वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। अब बात करते हैं TCS की। देखिए क्वार्टर 3 में TCS के नतीजे सुस्त रहे, हालांकि कमेंट्री उम्मीद जगाने वाली है। मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि आने वाली तिमाहियों में सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। कंपनी के CFO समीर और CHRO मिलिंद ने खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से। आइए जानते हैं। हमारे साथ TCS के CFO समीर सिकसरिया और TCS के CHRO मिलिंद लक्कड़ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए। समीर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। एक टफ एनवायरनमेंट है, हम सबको पता था कि Q3 सीजनली वीक होता है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.6% की डी ग्रोथ होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आपकी डी ग्रोथ 1.7% रही है, उसका क्या कारण रहा है? अगर हम ये क्वार्टर एक खास बात रही है जो क्रॉस करेंसी वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक उसकी वजह से जब आप सीक्वेंशियल बात कर रहे हैं, सो हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है विदाउट टेकिंग इन एक्सचेंज वो फ्लैटिश रहा है। जबकि आप देखो तो डॉलर रेवेन्यू डी ग्रोथ 1.7% नेगेटिव रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉलर ग्लोबली इस तिमाही में सभी करेंसी के सामने अप्रिशिएट हुआ, एंड वो रुपी के सामने भी हुआ, लेकिन रुपी ने अच्छा डिफेंस किया, एंड इट वाज नॉट एज मच एज अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। सो उसके चलते रुपी सॉ एप्रिसिएशन अगेंस्ट अदर करेंसीज, और उसका जो क्रॉस करेंसी का बेचभाव था उससे वो 1.7 का हुआ। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 का देखें तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, BFSI और रिटेल वर्टिकल जो है हमारे सबसे बड़े वर्टिकल हैं, दे हैव रिटर्न बैक टू ग्रोथ। एंड 3 वर्टिकल जिसमें थोड़ी नमी दिख रही है वो है लाइफ साइंसेस, मैन्युफैक्चरिंग और टेल्को। उसमें प्रारंभिक संकेत दिख रहे हैं रिवाइवल के, स्पेंड रिवाइवल के, एंड ओवरऑल उसके चलते एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये आपकी प्रेस रिलीज में आपने कहा भी है कि कुछ डिस्क्रिशनरी डिमांड रिवाइवल के साइंस इन वर्टिकल्स, पहले ये BFSI तक लिमिटेड था, अभी आपने 3 और सेक्टर जोड़ दिए इसमें। इसको अक्रॉस द बोर्ड आने में कितना टाइम लगेगा कि सब सेक्टर्स में ग्रोथ है? आई थिंक अगर US जिस हिसाब से ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स से डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे कस्टमर्स वर कॉशियस, अगर उसके चलते देखें जब हमारे 2 सबसे बड़े वर्टिकल्स में रिवाइवल दिख रहा है, होपफुली दैट शुड पास ऑन अक्रॉस। मोर इम्पोर्टेंटली अगर देखो तो द फर्स्ट टू गेट कंजर्वेटिव वाज BFSI, एंड जब वहां पे अगर रिवाइवल दिख रहा है, इट शुड पास ऑन। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बेहतर होते ही आई थिंक अदर वर्टिकल्स आल्सो शुड सी पॉजिटिव मोमेंटम। 2 क्वार्टर्स एम्प्लॉयज ऐड करने के बाद 5370 एम्प्लॉयज नेट कंपनी से बाहर गए। ऐसा क्यों हुआ है? अगर आप भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है तो, और अगर ग्रोथ ठीक ठाक है तो ये क्यों हुआ फिर? नहीं, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर क्वार्टर, हर तिमाही में नहीं देखना चाहिए कि कितना ग्रोथ हुआ है। इसका डायरेक्ट लीनियर कोरिलेशन नहीं है। Okay. तो हम लोग 11,000 नेट एडिशन किया लास्ट 2 क्वार्टर्स में, लाइक यू सेड, because of various reasons, including productivity and utilization and pyramid and everything else, the headcount outcome is minus right now. But इसका मतलब ये नहीं कि हम हायर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने वी आर ऑन टारगेट टू हायर 40,000 जो हम कैंपस से हायर करते हैं, वो और टारगेट ऑन है। हम लोग नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही है, इससे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कैंपस हायरिंग का। तो वन ऑफ ऐसा क्वार्टर में देखने को इट्स नॉट राइट वे टू लुक एट इट। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक आपका कंफर्ट जोन है 11 to 13% का, लास्ट क्वार्टर में 12.3% था, अब हम कंफर्ट जोन के बॉर्डर पे आ गए 13%। और मैं 2 एनालिस्ट से बात कर रहा था, वही कह रहे थे कि अगर ये 15 से 16% पहुंच जाएगा तो ये फिर मार्जिन पर आपके इम्पैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि फिर आपको उस हिसाब से कदम लेने पड़ेंगे। अभी देखा जाए तो यस 13% पे है अभी, और लेकिन हम जैसे देख रहे हूँ आगे में अगले क्वार्टर्स में, उसमें जो क्वार्टरली एनुअलाइज्ड अट्रिशन है वो कम होने की संभावना है।
LTM एडिशन जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके कारण मालूम नहीं कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन ऑपरेशन पर फर्क पड़ता है क्वार्टरली कितना एडिशन हुआ है, तो वो मेरे को लगता है कि वी विल बी इन द रेंज। इस क्वार्टर में आपकी नेट हायरिंग होगी वैसे, या अभी कहना थोड़ा टफ होगा? We don't give out those numbers, but you know we are always looking to basically balance all the aspects. We continue to hire. Hiring market से भी हो रहा है, hiring campus से भी आ रहे हैं लोग, सब हो रहा है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस, we will see what number would end up being. अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद 20 जनवरी को अब वो ऑफिस अज्यूम करने वाले हैं। आईटी सेक्टर के लिए क्या चीज़ें बेहतर होंगी, खराब होंगी, या कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रेसिडेंट कोई भी? आई थिंक हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि हम कस्टमर के क्लोज रहें, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको डील करें। मैक्रो पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे जो भी होगा वो हम एज इट हैपन्स हम उसको हैंडल कर सकते हैं। एक बात कहना चाहेंगे इज जो सबसे ज़्यादा कंसर्न सोचा जाता है TCS के लिए इज ऑन वीज़ाज। आई डोंट थिंक वीज़ा शुड बी अ प्रॉब्लम। हम एक ग्लोबल कंपनी है, हमारे पास लोकल एम्प्लॉयज़ जो US में है वो उतने ही है प्रपोर्शन में जो लोकली वहाँ से डिलीवर करते हैं। हमारा डिपेंडेंस ऑन वीज़ा ओवर द पीरियड काफ़ी कम रह चुका है। अदर देन दैट whatever happens we should be able to tackle it as it comes. यहाँ से अब आगे जाते हुए TCS के लिए एक और जो बड़ा सवाल रहा है कि जो BSNL डील है वो अब ऑलमोस्ट 60-70% के करीब हो चुकी है, आगे जाकर वो टेपर ऑफ होगी, तो उससे शायद आपके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डील विंस आपको किस तरीके की दिख रही है, पाइपलाइन कैसी दिख रही है? ओवरऑल सी ये जो हमने सेटअप किया है, डूइंग इट कंप्लीटली इंडियन इक्विपमेंट, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स के सहारे is a very big thing, and that showcases the capabilities which TCS has, and that should open up opportunities, and there are opportunities which are opening up. BSNL में भी अपॉर्चुनिटी है, आगे 4G से अपग्रेड होगा 5G जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमने हमारी कैपेबिलिटी शोकेस की है, शुड गिव अस एन एज। उसके अलावा भी ग्लोबली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज डू ओपन अप। AI अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है आपके लिए? एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिटी है। तो इस समय AI में आपकी क्या पोजीशन है और किस तरीके की डील विंस हैं आपके पास? सो ओवरऑल जो पाइपलाइन है AI की काफ़ी स्ट्रांग है, एंड हम जो देख रहे हैं मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट्स आर नाउ गोइंग इनटू प्रोडक्शन। लेकिन उसमें कैनिबलाइजेशन नहीं होता टाटा टेक या टाटा एलेक्सी के साथ TCS का? See, all three are separate entities. They compete separately, and each one have their own capabilities and niche. ओके, तो एक आखिरी सवाल, Q3 और Q3 जाने के बाद अब Q4 में और ज़्यादा ग्रीन शूट्स और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या इस फाइनेंशियल ईयर से बेटर होगा? So definitely we expect FY26 to be better than FY25, and hopefully Q4 with the deal wins and early signs of revival also should look better.